नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे नगरों के प्राचीन उपनाम पढ़ेंगे। जो भी विभिन्न नगर है, जिले हैं, उनके प्राचीन जो उपनाम थे वो क्या क्या थे। दोस्तों, अपन मैप के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी आपके लिए बना रखा है, तो आप है जो जरूर इसे देख पाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करेंगे मैप के आधार पर। इस मैप के जरिए अपन है जो इसको पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मतलब कि उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखना, ताकि आपके उपनाम से संबंधित जो है ना, जो कुछ भी डाउट है या फिर जीके क्लियर नहीं है, तो आज आपका जीके क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं कि इतिहास पढ़ने वाले अपन इतिहास से पहले, इतिहास के राजवंश पढ़ने से पहले अपन कुछ ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्राचीन उपनाम है ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद अपन थोड़ा सा एक जो वो भी पढ़ लेंगे कि आधुनिक जो नाम है, आधुनिक नाम क्या है, फिलहाल इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस जिले को क्या कहा जाता है, वो भी अपन अवश्य पढ़ेंगे। पता है आपको होगा, नॉलेज भी होगा, लेकिन किसी को नॉलेज नहीं है, तो है जो अपन अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर की, ठीक है। तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इस तीनों क्षेत्र को मिलाकर, इस तीनों क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस तीनों क्षेत्र को कहा जाता है मरु त्रिकोण। क्या कहा जाता है? मरु त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस जैसलमेर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जैसलमेर को कहा जाता है मांड प्रदेश। मांड प्रदेश, या क्या कहा जाता है, मांड प्रदेश के अलावा वल भी कहा जाता है, वल के अलावा दुग्गल भी कहा जाता है। तो जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है? मांड, वल और जैसलमेर। जैसलमेर को दुग्गल भी कहा गया था। तो इस तीनों क्षेत्र को क्या कहा गया? तीनों क्षेत्र को मरु त्रिकोण कहा गया। अब अपन बात करते हैं मंडोर की। मंडोर जो कि कहां पर है? जोधपुर में था मंडोर, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था? मांडवेपुर कहा जाता था, मांडवेपुर, है ना, ठीक है। तो दोस्तों, इससे आगे अपन बात करें तो रामदेवरा, रूणीचा, अब है जो जिसे रूणीचा कहा जाता है, जो जैसलमेर में रूणीचा, इसे रामदेवरा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। और आगे अपन देखते हैं जैसे कि जालोर, पाली और बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र को। जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को दोस्तों यहाँ पर जो कि गौड़वाणी भाषा बोली जाती है, उपबोली है मारवाड़ी की, और इस क्षेत्र को गौड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को गौड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, बीकानेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बीकानेर को दोस्तों जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता था। तो दोस्तों, बीकानेर का हो गया। अब देखते हैं अपन जालोर का। तो दोस्तों, जालोर को क्या कहा जाता है? जालोर को दोस्तों जाबालीपुर। जालोर को क्या? जाबालीपुर, ग्रेनाइट सिटी, आधुनिक नाम है इसका जालोर का। दोस्तों, इसे सत्यपुर भी कहा गया, सांचौर जो कि सत्यपुर है, ठीक है। तो आपको है जो ध्यान रखना है, जालोर और क्या कहा गया? नेहड़ भी कहा गया, जाबालीपुर भी कहा गया, जाबालीपुर, इसे जाबालीपुर भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, अगर इससे आगे अपन देखें तो नागौर आता है। नागौर को क्या कहा जाता था? नागौर को कहा जाता था दोस्तों अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, ठीक है। नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। तो देखिए, बाड़मेर को, तो दोस्तों बाड़मेर को श्रीमाल, बादाना और मालानी, ये बाड़मेर है, इसको श्रीमाल, बादाना और बाहड़मेढ़, बाहड़मेढ़, ठीक है। ये तीनों नाम आपको इसके ध्यान में रखने, और इसे मालानी भी कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, जैसलमेर का आपने क्लियर कर दिया है। और जोधपुर को, तो जोधपुर को दोस्तों देखिए, ये फिलहाल तो जो नाम है, आधुनिक नाम, इसे अपन सूर्यनगरी से भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसे मारवाड़ और मरुवाड़ कहा जाता था, मारवाड़ और मरुवाड़ कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस साइड ही देखते हैं अपन सिरोही की ओर। तो दोस्तों, सिरोही को आरबूद कहा जाता था दोस्तों, अरबूद या आरबूद, अरबुद या आरबुद सिरोही को कहा जाता था। तो दोस्तों, इसके अन्य नाम और भी है, जैसे देवड़ावटी भी इसे ही कहा जाता था। देवड़ावटी यहाँ पर भाषा भी बोली जाती है, बोली है जो यहाँ पर बोली जाती है। तो दोस्तों, चंद्रावती भी इसे कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर चंद्रावती है जो सभ्यता भी विकसित हुई थी यहाँ पर, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं अपन हनुमानगढ़ को। दोस्तों हनुमानगढ़ में देखिए, हनुमानगढ़ को भटनेर कहा गया और क्या कहा गया, और दोस्तों भटनेर के साथ साथ सुंगेर भी कहा गया। क्या? सुंगेर। भटनेर के साथ इसे सुंगेर भी कहा गया। और दोस्तों गंगानगर की अपन बात करें तो गंगानगर को क्या कहा गया? इस गंगानगर को कहा गया है दोस्तों योधेय प्रदेश। मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ के दोनों के क्षेत्र को योधेय प्रदेश कहा गया, योधेय प्रदेश। और जैसे आप नाली क्षेत्र भी कह सकते हैं, नाली क्षेत्र। योधेय प्रदेश किस किस को कहा गया? गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योधेय प्रदेश कहा गया। तो हनुमानगढ़ को सुंगेर और क्या कहा गया? भटनेर कहा गया। तो दोस्तों केवल गंगानगर की अपन बात करें तो इसे रामनगर भी कहते थे, रामनगर, रामनगर या फिर आप इसे रामू की ढाणी भी कह सकते हैं। रामू की ढाणी ये भी है जो कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आप अवश्य ध्यान रखें। अब अपन इस साइड आते हैं चुरू की ओर। चुरू और बीकानेर और गंगानगर, ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये पूरा संभाग, इस पूरे संभाग का यदि आपको पूछा जाए, पूरे संभाग के चारों जिलों को, तो दोस्तों इस क्षेत्र को थली क्षेत्र कहा जाता है। क्या? थली क्षेत्र या थली क्षेत्र, ठीक है, समझ रहे ना आप, इस चारों को थली क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों चूरू, झुंझुनू और सीकर को, इसे शेखावाटी कहने से पहले इस क्षेत्र को नहीं, यहां से वापस देख लेते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर को, इस क्षेत्र को दोस्तों शेखावाटी कहा जाता है आधुनिक नाम में। लेकिन इससे पहले बांगड़ प्रदेश कहा जाता था। क्या? बांगड़ प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अलग से देखें, अलग से अपन किसे देखेंगे? जयपुर को। इसके अलग अलग नाम नहीं है, बाकी जयपुर को देखेंगे। और जयपुर को दोस्तों आप सभी को पता है कि ढूंढाड़ है जो जयपुर को कहा जाता था, ढूंढाड़ ही कहा जाता था ना जयपुर को। हाँ, तो देखिए जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता था। तो दोस्तों जयपुर को ढूंढाड़ जो है, देखिए ढूंढाड़ के बारे में, आमेर जो थी ये ढूंढाड़ की राजधानी थी, ठीक है। और एक और जो बैराट जो है, ये जिसे विराट नगर भी कहा गया, मत्स्यों की राजधानी जो थी, ठीक है। और दोस्तों सांबर को क्या कहा गया? सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपाद लक्स भी कहा गया, सपाद लक्स, ठीक है। और दोस्तों कहीं कहीं उल्लेख ये भी है कि बीकानेर के क्षेत्र को सपाद लेक्स कहा जाता है, बीकानेर के क्षेत्र को। लेकिन है जो रियल जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर के सांबर क्षेत्र को सपाद लक्स कहा गया था, जो कि चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र था। अच्छा अब देखते हैं अपन अलवर को। दोस्तों अलवर को साल्व जनपद और कुरुक्षेत्र, देखिए साल्व जनपद और कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये अपन दोस्तों इस मैप के आधार पर ही पढ़ रहे हैं, आपको याद रखने हैं ये चीजें, ठीक है। अपन मतलब वो जो नोट्स है ना, नोट्स आपको बता दूंगा एक बार, आपको जरूर ध्यान में रखना, लेकिन मैप से आपको आसानी से है जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन देखें भरतपुर और अलवर और भरतपुर दोनों के क्षेत्र को देखें तो अलवर भरतपुर दोनों का क्षेत्र जो कहलाता है मेवात प्रदेश कहलाता है। और अर्जुनायन, देखिए अलवर और भरतपुर अर्जुनायन, ठीक है। और कौन सा? और मेवात क्षेत्र। और दोस्तों ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अपन आगे बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, देखिए अलवर, देखिए करौली, अलवर, भरतपुर, देखिए यहां पर आप एक बार इसे जूम करके देख सकते हैं। इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को देखिए अलवर, भरतपुर, ये इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। तो इसे दोस्तों मत्स्य संघ भी कहा गया था, मत्स्य संघ, ठीक है। और क्या? और दोस्तों सूरसेन क्षेत्र कहा गया था, इसे सूरसेन क्षेत्र कहा गया था। ये भरतहरि का क्षेत्र है दोस्तों, राजा भरतहरि अलवर में जो यहाँ पर ये क्षेत्र है इनका, भरतहरि का, ये भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। लेकिन इन्हें सूरसेन क्षेत्र, किस पूरे क्षेत्र को सूरसेन क्षेत्र कहा गया, जिसमें ये अंतर्गत ये जिले आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों धौलपुर को, केवल धौलपुर को, अब अगर केवल धौलपुर की बात करें तो कोठी कहा जाता है, केवल धौलपुर को। अगर केवल भरतपुर की बात करें अपन तो भरतपुर को दोस्तों क्या कहा गया? श्रीपंथ कहा गया, केवल भरतपुर को श्रीपंथ कहा जाता था, इसका उपनाम है। और इसका एक और जो है बयाना भी कहा जाता है, और बयाना का दुर्ग है जो यहाँ पर उपस्थित है, ये सभी को पता है, ठीक है। और दोस्तों करौली की अगर बात करें तो करौली को गोपाल पाल कहा जाता था। क्या? गोपाल पाल,
ठीक है ना दोस्तों। गोपाल पाल किसे करौली को कहा जाता था, तो करौली और सवाई माधोपुर दोनों के क्षेत्र को देखिए, यहां पर सवाई माधोपुर पीछे रह गया, ये करौली और सवाई माधोपुर इस दोनों के क्षेत्र को दोस्तों डांग क्षेत्र कहा जाता था। डांग क्षेत्र किस किस को कहा जाता था दोस्तों, करौली और सवाई माधोपुर के क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता था, और इसे बीहड़ क्षेत्र भी कहा जाता था दोस्तों, बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है। आगे करौली सवाई माधोपुर अपन ने देख लिया है, आगे अपन देखते हैं टोंक को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए टोंक आता है। टोंक को दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये अपन ने कल रात में ही क्लियर किया इसे, कल 9 बजे की क्विज में। और टोंक और भीलवाड़ा दोनों के क्षेत्र को देखिए, यहां पर आप इसे एक सेकंड, हाँ, इस दोनों के क्षेत्र को क्या कहा गया दोस्तों, टोंक और भीलवाड़ा के क्षेत्र को खेराड़ कहा गया। और इसके अलावा दोस्तों माल खेराड़ भी कहा गया, इसे माल खेराड़ या खेड़ाड़, ये है जो इस क्षेत्र को कहा गया, किसको, टोंक और भीलवाड़ा को। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों आगे देखें तो आता है कोटा बूंदी। यहां पर आप इसे जूम करके देख सकते हैं। देखिए यहां से अपन देखते हैं, ये आ गया आपका कोटा, 12 झालावाड़। ठीक है, ये हो गया झालावाड़, और यहां से कोटा और बूंदी ये हो गया पूरा। इस पूरे क्षेत्र को दोस्तों आप सभी को पता है, किसी को भी नहीं है कि ये ज्ञात तो नहीं होगा कि पता नहीं है। ये क्षेत्र जो है हाड़ौती क्षेत्र है ना, हाड़ौती क्षेत्र है ये पूरा, बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए केवल झालावाड़ का, तो केवल झालावाड़ का नाम क्या है, तो दोस्तों केवल झालावाड़ का जो उपनाम अगर देखें तो ब्रजनगर और खींचीवाड़ा। ब्रजनगर आपको जरूर ध्यान रखना, ब्रजनगर। ठीक है, और दोस्तों खींचीवाड़ा। ठीक है, और बाकी आधुनिक नाम अपन जरूर पढ़ेंगे, वो अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, वो भी इस प्रकार मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों कोटा को नंदगांव कहा जाता था, कोटा को नंदगांव कहा जाता था, ये अवश्य ध्यान रखेंगे आप। नंदगांव किसे, कोटा को कहा जाता था। तो दोस्तों जो ब्रजनगर मैंने आपको अभी बताया कि झालावाड़ के किस क्षेत्र को, झालरापाटन क्षेत्र को, झालावाड़ के झालरापाटन क्षेत्र को ब्रजनगर कहा जाता था। तो दोस्तों अपन आगे देखें तो आगे आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता था, इस क्षेत्र को, केवल भीलवाड़ा के क्षेत्र को दोस्तों ऊपरमाल कहा जाता था। ऊपरमाल पहले है जो ऊपरमाल कहा जाता था। ठीक है ना, चलिए अगर देखें आगे तो दोस्तों आगे आता प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र को, केवल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र को, केवल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहां पर आप देख सकते हैं ना, इसे ये लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्षेत्र को कांठल कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। और क्या और है जो दोस्तों क्या कहा जाता है, चप्पन का मैदान कहा जाता है, चप्पन का मैदान। ठीक है, चप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र किसे कहा जाता था, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कहा जाता था दोस्तों। आगे अपन देखें तो राजसमंद और उदयपुर, किसको, राजसमंद और उदयपुर से पहले अपन देखें तो झालावाड़ और प्रतापगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ इस दोनों के क्षेत्र को, किसको, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को मालवा प्रदेश कहा जाता था दोस्तों, मालवा प्रदेश। ठीक है, समझ गए ना आप, मालवा प्रदेश कहा जाता था। तो दोस्तों अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा का और देखें अपन, यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो गया। लेकिन अब देखते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को दोस्तों उस समय कहा जाता था वारगट या वागड़। ठीक है, तो आपको है जो ये चीज अवश्य ध्यान रखनी। और दोस्तों ये जो है, ये देखिए वागड़ कौन सा था, ये दक्षिणी भूभाग था। और एक मेवल भी कहा जाता था, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है। मेवल है ना, मेवल भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा जाता था, और जो कि ये मध्य के भूभाग को कहा जाता था, इसमें बराबर मध्य के भूभाग को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों। डूंगरपुर बांसवाड़ा को, मेवल देख लिया है, वारगढ़ देख लिया है। अब लास्ट अपन देखते हैं राजसमंद और उदयपुर को, किसको, राजसमंद और उदयपुर को देखते हैं। और राजसमंद और उदयपुर को दोस्तों क्या कहा गया था, तो राजसमंद और उदयपुर को दोस्तों भौराट क्षेत्र कहा गया। कौन सा, भौराट क्षेत्र। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, भौराट क्षेत्र कहा गया था। तो दोस्तों केवल उदयपुर को क्या क्या कहा गया, ये भी अवश्य ध्यान रखना है। केवल उदयपुर को सिवी, ठीक है, और क्या, और जनपद, सिवी और जनपद कहा गया, किसको,
उदयपुर को केवल उदयपुर को सीवी और जनपद और देश हरो भी कहा गया है। दोस्तों मैंने इसमें जो काफ़ी जो जानकारी आपके लिए थी वो इकट्ठी करने की कोशिश की, फिर भी कोई तथ्य पीछे रह गए हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि उसको आपकी प्रश्नोत्तरी में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की मैंने कोशिश ये की है कि कोई गलती ना रहे, और भूलवश कोई हो भी जाती है तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे कि उस गलती का सुधार करके आपको प्रश्नोत्तरी में वापस है जो उसका क्लियर करवा पाऊंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये तो आपका हो गया मैप क्लियर। चलिए अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये आप देखना चाहे तो नगरों के प्राचीन नाम। दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र को मरु त्रिकोण कहा गया, तो जालोर, पाली और बाड़मेर, जोधपुर इन चारों क्षेत्र को दोस्तों गोड़वान क्षेत्र कहा गया, ठीक है। तो मंडोर को मांडवीय कहा गया था, ठीक है। और रुणीचा को रामदेवरा कहा जाता था, और जोधपुर को दोस्तों मारवाड़, मरुधर और मरुवाड़ ये सूर्यनगरी अपना आधुनिक नाम है, अपन अलग से पढ़ेंगे। जालोर को दोस्तों जालोर के चांचौर क्षेत्र को छत्तेपुर कहा गया जाता था, और दोस्तों नागौर को अहिछत्रपुर जो कि जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, और जंगल प्रदेश है जो बीकानेर के क्षेत्र को कहा गया। तो दोस्तों बीकानेर जो है जंगल प्रदेश कहा गया, और जैसलमेर को मांड प्रदेश कहा गया, तो बाड़मेर को श्रीमाल और बादाना ये अवश्य ध्यान रखें। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसमें मैं आपको बता रहा हूं, एक बार वापस से रिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना, तो आप लास्ट तक इसे अवश्य देखें, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो बाड़मेर को श्रीमाल और ये कहा गया, तो दोस्तों जालोर को जाबालीपुर और जलालाबाद कहा गया, ग्रेनाइट सिटी आधुनिक नाम है। चलिए सिरोही को दोस्तों आरबूद या अरबुदा या चंद्रावती या देवड़ावटी, ये जो देवड़ावटी वहां की बोली है इसलिए देवड़ावटी क्षेत्र भी कहा जाता था। और हनुमानगढ़ को दोस्तों भटनेर तो वहां पर दुर्ग है इसलिए, और सुंगेर भी कहा जाता था। और गंगानगर को रामू जाट की रानिया रामनगर कहा जाता था। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इस दोनों क्षेत्र को, तो दोस्तों दोनों क्षेत्र को आप अगर बात करें तो योध्या प्रदेश जिसे नाली क्षेत्र भी कहा गया था, योध्या प्रदेश किसे किसे कहा गया, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अपन आगे बात करें तो ये आता है कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर को अभी अपन ने पढ़ा थली क्षेत्र कहा जाता है, इन चारों को थली क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। ये दोस्तों 2 मिनट की बनेगी, ज्यादा मतलब इस मैप के अलावा। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर को बांगड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, और जयपुर को ढूंढाड़ और जो कि ढूंढाड़ की राजधानी आमेर थी, बैराट जो कि विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। तो सांबर दोस्तों, सांबर को सपाल दक्ष जो कि चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र हुआ था। और देखिए अलवर को कुरुक्षेत्र, सालो और जनपद और आलोर। दोस्तों ये जनपद जो है ना, ये काफी पुस्तकों में उदयपुर का भी दे रखा है, और अपन ने उदयपुर भी पढ़ा है। तो दोस्तों आपको अवश्य ध्यान रखना है, अलवर और उदयपुर दोनों है जो आपको ध्यान रखना है, दोनों को है जो जनपद है जो कहा जाता था, ठीक है। तो सांबर सपादलक्ष का क्षेत्र हो गया, और अलवर भरतपुर के क्षेत्र को दोस्तों मेवात क्षेत्र कहा गया और अर्जुनायन भी कहा गया है। और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर चारों क्षेत्र को मत्स्य संघ और चूरसैन क्षेत्र भी कहा गया। और धौलपुर को कोठी और भरतपुर को बयाना या श्रीपंथ, करौली को गोपालपाल, करौली सवाई माधोपुर और को डांग क्षेत्र और बिहार क्षेत्र, टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर सभी को पता है, और टोंक भीलवाड़ा को खेराड़ या माल खेराड़ भी कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहा गया और हाय प्रदेश भी कहा गया है। और इसलिए दोस्तों अगला देखें तो झालावाड़ के झालरा पाटन को ब्रजनगर कहा गया है, ठीक है। तो कोटा को नंदगांव कहा गया, तो झालरा पाटन बता दिया आपको, ठीक है। तो भीलवाड़ा को दोस्तों ऊपरमाल का क्षेत्र कहा जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कांठल और छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अपन ने नदियां पढ़ी थी, है ना। तो इस प्रकार जो नदियों के संबंधित है जो इससे कहा जाता है। तो दोस्तों राजसमंद और उदयपुर को दोस्तों भौराटी का पठारी बाग या भौराट क्षेत्र कहा जाता था, और झालावाड़ और प्रतापगढ़ को मालव प्रदेश कहा जाता था। अब देखिए मालव प्रदेश किसे कहा जाता था, झालावाड़ और प्रतापनगर को मालव प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था, जो अपन ने पढ़ी थी ना सभ्यताओं में अपन ने पढ़ा था कि जो मालव प्रदेश कहा जाता था किसे, नगर सभ्यता को मालव नगर कहा जाता था, लेकिन ये अपना मालव प्रदेश है, और झालावाड़ और प्रतापगढ़ को कहा जाता था। अगर दोस्तों देखें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वारगढ़ और मेवल कहा जाता था, तो उदयपुर के क्षेत्र को सीवी, जनपद और देशहरो भी कहा जाता था। तो ये दोस्तों हो गया अपना आज का क्या, विभिन्न नगरों के
उपनाम। दोस्तों उपनाम है जो सारे मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, मतलब प्राचीन उपनाम पढ़े आज दोस्तों, ठीक है, प्राचीन उपनाम, ठीक है ना, प्राचीन उपनाम पढ़े दोस्तों। इसमें है जो मैंने कोई आधुनिक नाम है जो नई ऐड किए, आधुनिक नाम जो है दोस्तों अपन अलग से पढ़ेंगे, अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो व्यक्तियों के नाम अपन बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन चैत्र का नाम जो है आधुनिक नाम अपन पहले पढ़ लें, उसके बाद अपना राजवंश, क्रांति और प्रजामंडल और एकीकरण, ज्यादा नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा, अपन क्लियर करेंगे 100%, ठीक है। तो आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल के साथ। आज की वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, और दोस्तों आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो अपन 2 बजे लाइव चला लें, कुछ बातें कर ले, मतलब एग्जाम से रिलेटेड और अपने सिलेबस से रिलेटेड, है ना। तो आगे अपन क्या शेड्यूल से रखेंगे, अब लॉकडाउन भी खोलने वाला है, अपने एग्जाम फॉर्म भी कब से भरे जाने वाले हैं BSTC के, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बारे में अपन अवश्य चर्चा करेंगे। 2 बजे सभी लाइव बने। यदि मेरे यहाँ पे नेटवर्क की दोस्तों प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं आपके लिए 100% लाइव आने की कोशिश करूंगी। यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई तो दोस्तों है जो आप जरूर है जो बख्शें हमें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना विश्वास ने हमेशा के लिए आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।